गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीति पर कटाक्ष करते हुए ग्रामीण भागों के नागरिक, किसान तथा कामगारों के हित में लोकसभा में क्या मांग की। आइए जानते हैं प्रतिनिधि अमर बुद्धार पवार की इस खबर में। फाइनेंस बिल 2026 के चर्चा के दौरान गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा मतदार संघ के सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान इनकी केंद्र सरकार के आर्थिक धोरण पर तीव्र टिप्पणी करते हुए फाइनेंस बिल 2026 के चर्चा दौरान गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा मतदार संघ के सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान ने केंद्र सरकार के आर्थिक धोरण पर तीव्र टिप्पणी करते हुए ग्रामीण भाग के नागरिक, किसान और कामगारों के हित का महत्वपूर्ण प्रश्न लोकसभा में रखा। देश की बढ़ती आर्थिक विषमता यह अत्यंत गंभीर बात होने का नमूद करते हुए उन्होंने बताया कि देश के 1% अमीरों की ओर करीब 40% संपत्ति केंद्रित है और 50% गरीब जनता की ओर केवल 3 से 6% संपत्ति है। यह बढ़ता दर कम करने के लिए अर्थसंकल्प में कड़े और परिणामकारक उपाय योजना करने की जरूरत उन्होंने व्यक्त की। जीएसटी कर प्रणाली पर भाष्य करते समय उन्होंने वह प्रतिगामी होने की टिप्पणी की। हाल की व्यवस्था में गरीब जनता पर कर का अधिक बोझ होने से देश के 50% गरीब जनता करीब 64% जीएसटी भरती है तो 10% अमीर केवल 4% कर भरती है। ऐसी तफावत उन्होंने अधोरेखित की। यह असमानता दूर कर सर्वसामान्यों को राहत देने वाली कर रचना लागू करने की उन्होंने मांग की। विदर्भ के धान उत्पादक किसानों का महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया। गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा और चंद्रपुर जिले के किसानों की ओर से सरकार ने आधारभूत कीमत में धान खरीदी की, फिर भी उन्हें बकाया देयक की अभी तक पूर्तता नहीं हुई है। 31 मार्च यह कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख होने से समय पर पेमेंट न मिलने पर किसान गंभीर आर्थिक संकट में पड़ेगा, ऐसा इशारा देते हुए उन्होंने तत्काल देयक अदा करने की मांग की। साथ ही बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए इस अर्थ संकल्प में कड़ी उपाय योजना न होने की टिप्पणी उन्होंने की। देश के युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध करा देना और सर्वसामान्य नागरिकों को आर्थिक राहत देने की सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होने का उन्होंने अधोरेखित किया। Thank you, sir, for giving me this opportunity. I am also thankful to my party leadership for this. सर, ये फिनांस बिल के ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये फिनांस बिल इस देश की अर्थव्यवस्था जो बरसों से दिखाई दे रही है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हमको चुनकर देते हैं, उनके अपेक्षाओं पे खरी उतरनी चाहिए। सर, देखा गया है कि जीडीपी का वितरण जो होता है, इस देश के संपत्ति का वितरण जो है, 1% आबादी के पास 40% संपत्ति है और सबसे नीचे तबके के लोग हैं, गरीब से गरीब, ऐसे 50% लोगों के पास में सिर्फ 3 से 6% संपत्ति है। तो ये असमानता है जो बढ़ती जा रही है। ये असमानता कम करने के लिए इस विधेयक में कोई प्रावधान दिखाई देता नहीं है। हमारे 10% यानी 10% जो पूंजीपति होते हैं, ये पूंजीपतियों के पास में इस देश की 70% संपत्ति है। तो ये असमानता कम करने के लिए ऐसे प्रावधान इस बिल में होने चाहिए। और हमारी जीडीपी है, जीडीपी की गणना जो हमारे देश में होती है, उसको तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सी ग्रेड दिया है। ये हमारी जीडीपी तय होती है मिलियनर्स, अरबपति लोगों से। जब 2024 से 26 तक जीडीपी हमारी 6% से 7% हुई, तो कैसे हुई? ये इसलिए हुई कि जो अरबपतियों की संख्या 102 थी, वो 167 हो गई। इसका हिस्सा जो गरीब तबके को मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। इसी तरह हमारी कर प्रणाली जो है, जीएसटी वसूली करने का तरीका, जीएसटी वसूली करने का तरीका है प्रतिगामी है। हमारे जो आबादी है, 50% गरीब से गरीब निचले तबके के, उनके तरफ से हम 64%, 64%
जीएसटी वसूल करते हैं और जो 10% अमीर है, 10% अमीरों से हम सिर्फ 4% जीएसटी वसूल करते हैं। तो ये जो प्रतिगामी कर प्रणाली है, इसमें बदलाव होना चाहिए। बार बार कहा जाता है कि पिछले 70 साल में कुछ हुआ नहीं, लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूं कि बाप दादा ने जो कमाई करके संपत्ति जमाई है, अगर बेटे उसको बेच बेच कर खा रहे, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो ये विनिवेश की सिस्टम है, आपने अभी भी चालू रखी है। डिसइन्वेस्टमेंट, इस साल आपने जो टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है, वो 80,000 करोड़ का है। इसके पहले के जो टारगेट रखे थे, लक्ष्य रखे थे, पूरे हुए नहीं, फिर से 80,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है। तो ये जो सरकारी संपत्तियां है, ये बेचने का काम सरकार ने बंद कर देना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी, इसके ऊपर कोई भी उपाय योजना इस बिल में दिखाई देती नहीं है। आपको पता है कि किसानों को फसल उगाने में जो खर्चा आता है उसमें बढ़ोतरी हुई, लेकिन उनको जब न्यूनतम समर्थन मूल्य उसमें बढ़ोतरी हुई नहीं। अभी सर ये एक बात आपको बताना चाहता हूं, कृपया आप कंक्लूड कीजिएगा। जस्ट सर एक मिनट, बीमारी के बाद आए सर हमारे विदर्भ में, महाराष्ट्र में 4 जिलों में धान पकाया जाता है, धान की फसल होती है। गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और कुछ एरिया आता है नागपुर। जो अभी खरीफ की फसल है धान की, जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की है, उसका पूरा भुगतान अभी तक किया नहीं। अभी 31 मार्च तक आखिरी तारीख है उनका जो लोन पेड करने की। लोन पेड कैसा करेंगे? तो किसानों का यह बकाया वो मिलना चाहिए। और सर अभी भी धान कुछ बचा हुआ है, माननीय जो सरकार ने परचेस किया नहीं, वो भी सरकार परचेस के उससे टारगेट। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि अमर बुद्धार पवार की रिपोर्ट।